गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए देखिए हम स्टडी कर रहे हैं पोएम 4 जिसका नाम क्या है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गाथा। तो पॉइंट कल रिक्वेस्ट कर रहा था सभी लोगों से कि मेरे गाने को ध्यान से सुनो, तो उसने क्या किया, उसके बाद अपनी कहानी शुरू की, जिसमें देखिए उसने एक आदमी के बारे में बताया, एक पर्सन के बारे में बताया, और वो क्या है, इन आइलिंगटन देयर वाज ए मैन। आइलिंगटन बेटा यहाँ एक कस्बे का नाम है। तो पॉइंट ने शुरू किया कि आइलिंगटन नामक कस्बे में एक कौन था, एक आदमी था या एक व्यक्ति था, ऑफ whom जिसके बारे में द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड बेटा यहाँ पे संसार नहीं आएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, लोग। तो जिसके बारे में लोग माइट से कह सकते थे, यानी कि आइलिंगटन नामक कस्बे में एक आदमी था जिसके बारे में लोग कह सकते थे दैट ही स्टिल फिर भी ए गॉडली रेस। गॉडली रेस का मतलब है बेटा धार्मिक जीवन। गॉडली रेस का मतलब क्या है यहाँ पे, धार्मिक जीवन। और रैन यानी यहाँ पर दौड़ना नहीं आएगा, क्या आएगा, व्यतीत करना। क्या आएगा बेटा, व्यतीत करना। उसके बारे में लोग कहा करते थे कि वो कौन सा जीवन व्यतीत करता था, धार्मिक जीवन। whenever का मतलब होता है बेटा वो जब भी। he went to pray, वो कहाँ जाता था, प्रार्थना करने के लिए, या कह सकते हो मंदिर। यानी कि जब भी वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता था तो वो कौन सा जीवन व्यतीत करता था, धार्मिक जीवन। लेकिन इस चीज में, इस सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखिए, उन्होंने कहा वो धार्मिक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन ओनली कब, जब वह कहाँ जाता था बेटा, प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, तो आइलिंगटन में एक आदमी था जिसके बारे में लोग कह सकते थे कि वह जब भी प्रार्थना करने के लिए जाता था तो धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। इसका मतलब केवल प्रार्थना करते समय ही वो धार्मिक रहता था, और समय उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस सेम रहेगा। इन लाइंस में पॉइंट ने अपनी स्टोरी शुरू कर दी और कौन के बारे में बताया, एक व्यक्ति के बारे में बताया। अब आते हैं इसकी राइम पर। तो मैन, मैन में क्या निकल रहा है, एन। फर्स्ट उच्चारण को क्या माना जाता है, ए। दूसरे में है से का मतलब ए। सेकंड उच्चारण को बी। रैन और एन एक जैसा है तो इसमें क्या जाएगा, ए। प्रे और से एक जैसा है, बी। तो बेटा इसकी राइम क्या बनी, इसकी राइम आ गई बेटा ए बी। क्या राइम आ गई इसकी, ए बी। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा। A kind and gentleman he had to comfort friends and foes. The naked every day he clad when he put on his clothes.
context. In these lines, the point tells about the qualities of the person. Yes. अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ने उस व्यक्ति की विशेषता यानी क्वालिटी को बताया था कि वो कैसा है। एक काइंड यानी बेटा दयालु, और जेंटल यानी विनम्र या सज्जन, और हार्ट यानी हृदय या मन, ही हैड वह रखता था, यानी उसका मन कैसा था, दयालु और विनम्र। पहली लाइन का क्या अर्थ आएगा बेटा कि उसका जो मन था या हृदय था वो कैसा था, दयालु और विनम्र। टू कंफर्ट यानी होता है बेटा सांत्वना देना। कंफर्ट यानी क्या होता है, सांत्वना देना। वह सांत्वना देता था कौन को, अपने दोस्तों को। और फॉइस का मतलब होता है बेटा दुश्मन। फॉइस का मतलब क्या होता है, दुश्मन। तो वह अपने दुश्मन और दोस्त दोनों को ही क्या देता था, सांत्वना देता था। ठीक है। द नेक्ड यानी क्या होता है बेटा, निर्वस्त्र लोग। नेक्ड यानी क्या होता है बेटा, निर्वस्त्र लोग। वह निर्वस्त्र लोगों को प्रतिदिन, क्लैड यानी होता है बेटा कपड़े प्रदान करना, कपड़े प्रदान करना। तो वह निर्वस्त्र लोगों को प्रतिदिन कपड़े प्रदान करता था। वह जब ही पुट ऑन, वह पहनता था हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े। तो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, कवि ने कहा है कि वह जब कपड़े पहनता था तो वह दूसरे लोगों को भी या निर्वस्त्र लोगों को कपड़े प्रदान करता था। तो एक चीज ध्यान रखिए बेटा, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता था। जब वो अपने कपड़े खुद के पहनता था तो ध्यान रखिए उसे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि वो खुद नहीं पहन रहा है, उन कपड़ों को किसी निर्वस्त्र लोगों को प्रदान कर रहा है। यानी कि एक तरीके से आप इस पर्सन को बहरूपिया कह सकते हैं कि करता तो कुछ भी नहीं है, केवल ओनली क्या है उसकी फीलिंग्स है, यानी वो मन में इमेजिनेशन करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि वह कपड़े जब खुद के कपड़े जब वो पहनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी निर्वस्त्र को क्या दे रहा हो, कपड़े दे रहा हो। इसी तरीके से अगर ये कह दिया जाए कि जब वो खुद खाना खा रहा हो तो उसके मन में क्या भावनाएं आती हैं, जैसे कि वो किसी भूखे को भोजन करा रहा हो। यानी कि एक तरीके से सज्जन कहा गया है लेकिन वो सज्जन नहीं है, अंदर से कैसा है, कपटी आदमी है। ठीक है। तो कवि कहता है कि उसका मन कैसा था, दयालु और विनम्र, और मैं अपने दोस्त और दुश्मनों को सांत्वना देता था। और जब वो अपने कपड़े पहनता था तो उसके मन में भावनाएं आती थी कि वो निर्वस्त्र लोगों को क्या कर रहा हो, कपड़े प्रदान कर रहा हो। तो इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में पोइट ने क्या कहा है, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की क्वालिटीज को बताया है। अब देखिए इसकी राइम हेड। तो फर्स्ट उच्चारण हो गया ए, फॉइस। सेकंड उच्चारण बी, क्लैड और हेड एक जैसा है तो इसकी भी राइम ए। क्लोथ्स और फॉइस एक जैसा है तो इसकी भी राइम बी। तो बेटा इसकी राइम क्या आ गई, ए बी ए बी। क्या राइम आई बेटा, ए बी ए बी। ठीक है। तो आप मुझे क्या लिख कर भेजेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, हिंदी व्याख्या और क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। आगे का कल